हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे। और मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएस गाइड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, जो आज की है 5 जुलाई 2024 में जो करंट अफेयर कवर की गई है उसको आज हम देखते हैं। तो पहली जो न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज पे अवेलेबल थी कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अभी एससीओ की मीटिंग को अटेंड किया है। पीएम नहीं किसी रीज़न से मीटिंग में अटेंड कर पाए थे, तो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हमारे हैं मिस्टर जयशंकर ने अभी इसे अटेंड किया हुआ है। तो कुछ अभी यहाँ इंडिया ने कुछ बात करा हुआ है चाइना से, जो लैंड बाउंड्रीज हैं, जो इंडिया और चाइना की जो डिस्प्यूटेड रही है कहीं ना कहीं, तो उस पे कुछ सेटलमेंट के लिए पहली ऐसे सच मीटिंग सभी एससीओ में हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एससीओ क्या है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस्टेब्लिश की गई है चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। It is the world largest regional organization in terms of geographical scope, population, और अप्रॉक्सीमेटली 80% एरिया ऑफ यूरेशिया की कवर करती है, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती है, ठीक है। और एज ऑफ नाउ जो 2024 की जो जीडीपी कंबाइंड है, अगर उससे देखी जाए तो ये 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी अभी कवर करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसकी बीजिंग चाइना में है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी कौन कौन से मेंबर है, राइट। तो अभी बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट अभी अब इसमें हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से इसकी मेंबर्स हैं अभी। तो चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, फिर उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों मेंबर हैं एससीओ की, ठीक है। और दोनों 2017 में दोनों ने ज्वाइन करा हुआ था। फिर ईरान ने भी ज्वाइन किया है 2023 में, ईरान मेंबर बना एससीओ की। और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट कि बेलारूस ये न्यू मेंबर, अब ये 4 जुलाई को ये आइडेंटिफाई की गई है। तो बेलारूस जो है हमारी रिसेंट जो मेंबर जिन्होंने एससीओ को ज्वाइन किया 2024 में, वो बेलारूस है। तो हमारे लिए ये जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 फैक्ट हमें पता होनी चाहिए। और यूपीएससी डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकती है, ये एक तो स्टेटमेंट है इससे, दूसरी ये कुछ फैक्ट्स हैं इससे पूछी जा सकती है, ठीक है। और अभी कौन कौन से मेंबर है ये पूछी जा सकती है। सेकंड तो न्यूज़ द हिंदू में अवेलेबल थी कि इंडिया यूएस शेयर गोल टू प्रिवेंट यूक्रेन कन्फ्लिक्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग। अभी आपको तो जैसा कि पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी टेंशन चल रही है, राइट। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की मैप जानना। तो आप देख सकते हैं ये यूक्रेन नेशन है, ठीक है, कंट्री है। रशिया से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, बेलारूस से होती है, पोलैंड से होती है, स्लोवाकिया से होती है, हंगरी से होती है, रोमानिया से होती है, और मोल्डोवा से होती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि ये ब्लैक सी से इसकी बाउंड्री ये भी शेयर होती है, और ये सी ऑफ अरोज यहाँ पे है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो ये सी ऑफ अरोज आपको याद रखना है, ब्लैक सी याद रखनी है। आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है जो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि कौन सी कौन कौन सी ऐसे कंट्रीज जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है ब्लैक सी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक सी, कुछ तो यहाँ आपको पता चल ही रही है, राइट। जैसे रशिया आपको दिख रही है, यूक्रेन दिख रही है, रोमानिया दिख रही होगी। उसके अलावा बाकी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थर्ड न्यूज़ हमारे लिए क्या काम की थी कि म्यांमार मूविंग क्लोज टू जेनोसाइड सेज यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट। तो अभी आपको पता है कि म्यांमार में बहुत ज़्यादा म्यांमार में एथनिक ग्रुप्स है, राइट, और इनके बीच में बहुत सारी अगर आप कह सकते हैं तो जेनोसाइड होती है। तो उसी पे न्यूज़ थी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसकी मैप जानना। तो आप देख सकते हैं ये म्यांमार है। इंडिया किन किन से नेशन से इसकी शेयर होती है बाउंड्री, वो पहले देख लेते हैं। इंडिया से शेयर होती है, चाइना से होती है, लाओस से होती है, ठीक है, थाईलैंड से होती है, और यहाँ जैसा कि आप देख सकती है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश से भी शेयर होती है। तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब कौन सी इंडियन स्टेट से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम,
ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार से। फोर्थ न्यूज़ क्या है हमारे लिए कि एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है जो जिसकी केसेस अभी पाई गई है, और ये केसेस केरला के एक बॉय थे, बॉय को ये केसेस बॉय के थ्रू ये देखने को आई है सामने, ठीक है। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, तो इसकी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली वन लाइन स्टेटमेंट की जो क्वेश्चंस रहती हैं उसमें आपसे पूछ सकती है कि ये जो पर्टिकुलर ये क्या है, ठीक है। तो नाइक्लेरा फोलेरी, ठीक है, ये इसकी नाम है, और ये अमीबा है जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये फ्रेश वार्म वाटर में रहती है, ठीक है, और इंटर करती है ह्यूमन बॉडी में कैसे, नोज़ के थ्रू। सिम्टम्स क्या रहती है इसकी, हेडक है, फीवर, नोशिया यानी अनकॉन्शियस थोड़ी सी माइंड रहती है, राइट, बेहोशी जिसे बोलते हैं। और ये क्या इम्पैक्ट करता है, ये मेंटल स्टेटस जो है वो ह्यूमन की वो इम्पैक्ट करता है। फिफ्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी कावेरी रिवर है उसमें अभी पोल्यूशंस की लेवल काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, उस पर है ये न्यूज़। तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है इसकी कुछ फैक्चुअल डिटेल्स और इसकी लोकेशन। तो ये देख सकते हैं, ये साउथ इंडिया का मैप है और ये है कावेरी, ठीक है। ये कावेरी आप देख पा रहे हैं, ये जो रिवर है ये कावेरी रिवर है, ठीक है। मैं आपको ये इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे देख पाए। एक मिनट। तो ये देख पा रहे होंगे, ये कावेरी रिवर है साउथ साउथ इंडिया में। तो अब हम देखते हैं कुछ जानकारी कि ये कावेरी जो रिवर ये फ्लोज थ्रू कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के बीच में फ्लो होती है। ये उत्पन्न कहाँ से यानी राइज कहाँ से होती है, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट का है तला कावेरी इन ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट ब्रह्मगिरी में से ये ओरिजिनेट होती है। और ये कुडुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जो कर्नाटका में है, ठीक है। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी कृष्णा गोदावरी के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया में। वैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, वैसे एग्ज़ाम में यूपीएससी ने पूछा हुआ ऐसे, तो देखते ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इसके कौन कौन से। तो 29 मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज है जिसमें से हमें मेन देखना है, ठीक है। हरांगी हो गई, हेमवती हो गई, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, काबनी हो गई, फिर शिमशा हो गई, अर्कावती हो गई, साराबंगा हो गई, भावनी हो गई, नोयाल हो गई, ठीक है, अमरावती हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट क्या थी अब कवर न्यूज़ में कि अभी हमारे राजनाथ जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर से कुछ कोलैबोरेशन अभी करी हुई है, ठीक है। वैसे मिस्टर राजनाथ जो है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। दोनों नेशंस के डिफेंस की कुछ कोलैबोरेशन की भी बात हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है इंडियन ओशन में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हैं और ये फिलीपींस देख पा रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में भी कोलेब्रेशन हुई है। तो और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैंने कवर करा हुआ है जो आपको आंसर करना है इसे कमेंट बॉक्स में कि ऑस्ट्रेलिया और किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो वो आप गूगल कर सकते हैं और उसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करा है इस बार कि आप कुछ सर्च करते हैं अगर गूगल पे करते हैं तो वैसे आपकी नॉलेज और एक्सपेंड होगी और आपको पता चल पाएगा चीज़ें और बेहतर। तो सेवेंथ न्यूज़ क्या थी कवर कि एनसीईआरटी मीट्स वुमेन बिटेन यूपी इन पब्लिक इन चोपड़ा। तो हमें ज़रूरी है जानना ये NHRC क्या है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है ये, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी क्या होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी के लिए आपको एक बार गूगल करके डिफरेंस देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट करके बनाई है और स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट के थ्रू बनती है, तो ये डिफरेंस रहती है। तो वो और भी डिफरेंस है वो आप एक बार गूगल कर सकते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये 1993 में बनी थी अंडर नेशनल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट ऑडियंस, ठीक है, और 1993 में ये फोर्स हो गई थी। तो ये क्या काम करती है, NHRC रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंड बाय एक्ट एज राइट
राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटी बाई कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ राइट्स हमें मिली हैं उनको ये प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है, ठीक है। अब ये मेंबर्स कौन कौन सी हैं वो देखना। और एक और पॉइंट है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को इन्फोर्स भी करती है बाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन कुछ अगर है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो NHRC क्या, इनके मेंबर कौन कौन से हैं? तो एक चेयर मेंबर होते हैं और 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एक्सो ऑफिशियो मेंबर, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा ये क्या है। इसको हटा के एक चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं। तो चेयरमैन कौन होते हैं? जो हु हैज़ बीन, जो करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्किंग है वो नहीं, जो रह चुके हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है। एक एक मेंबर जो रहेंगे वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेंगे और हैज़ बीन जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 3 और इसमें मेंबर रहेंगे जिसमें से एक मेंबर वीमेन होनी चाहिए, ठीक है। जो अपॉइंट किस बेसिस पे होगी? नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे होगी। जिनको ह्यूमन राइट्स में होगा प्रैक्टिस और नॉलेज की एक्सपीरियंस, ठीक है। इन एडिशनल एक चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन के हो सकते हैं, ठीक है। अब नेशनल कमीशंस में कौन कौन? अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि एक्सक्लूडेड 1 एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो वो इनमें से किसी एक को इसकी पोस्ट मिलती है, ठीक है, मेंबर रहते हैं मतलब। अब 8 देखते पॉइंट क्या अवेलेबल थी कि डेड स्नैक फाउंड इन मिड डे मील स्कीम, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मिड डे मील स्कीम क्या है। तो मिड डे मील स्कीम स्कूल मील प्रोग्राम है इन इंडिया, ठीक है। इसको क्यों लाया गया था? ताकि न्यूट्रिशन स्टेटस जो बच्चों में है, जो स्कूल एज बच्चों में है, उसे अच्छा किया जाए। ये इस प्रोग्राम की नाम भी चेंज की गई है, तो PM पोषण स्कीम इसकी नाम हो चुकी है अब, ठीक है, नेम रखी गई है। ये लॉन्च हुई थी 1995 में। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा आपको पता होने चाहिए। तो द प्रोग्राम सप्लाइज फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट एड्स, जो आंगनवाड़ीज होती हैं, ठीक है, मदरसा या मकतब, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि इसके नाम चेंज हो गई है, लॉन्च कब हुई थी, ठीक है, और इसकी मेन पर्पस क्या है और कौन से चिल्ड्रंस को मिलती है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स बच्चों को, और सिर्फ वर्किंग डेज में मिलती है। UPSC आपसे यहाँ कह सकती है कि 7 डेज सारे डेज में मिलती है, तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली संडे को स्कूल या सैटरडे ये स्कूल्स वर्क नहीं करती है, ये क्लोज रहती है, इसीलिए। 9 पॉइंट देखते हैं। ये NCERT टेक्स्ट बुक डिले इशू है, ठीक है। तो NCERT के बारे में देखते हैं क्या ये टेक्स्ट बुक जो बनाती है, तो NCERT बॉडी क्या है वो देखते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है, और इस्टेब्लिश हुई थी 1961 में। इट इज़ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी ये रजिस्टर्ड है। अब ये हमें देखनी है इसकी हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली है। ये थोड़ी सी जानकारी है जो इम्पोर्टेंट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर सकती है, या क्योंकि NCERT तो कॉमन चीज़ है, राइट। तो मे भी हो सकता है, तो UPSC इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकती है। तो 10 देखते हैं। असम में फ्लड आ रही है, अभी आई हुई है, ठीक है, और 6 पीपल डेड एज टोल सिंस मई से अभी तक 6 पीपल्स मर चुके हैं, ठीक है, और माउंट्स हो चुके हैं 52। अब क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है असम में, क्योंकि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत बड़ी जो रिवर है, राइट, ब्रह्मपुत्र, वो वहाँ से गुजरती है, तो इसलिए फ्लड की जो इश्यूज रहती है वो हर ईयर रहती है, राइट। तो हम देखते हैं मैप में। तो मैप में ये आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की मैप है, ठीक है। ये येलो वाली जो पार्ट है, ऊपर भूटान से शेयर होती है बाउंड्री, इधर अरुणाचल प्रदेश से, इधर नागालैंड, इधर म्यांमार है इधर, पर म्यांमार से नहीं होते, राइट, इधर मणिपुर। तो अब देखते हैं, ये जो रिवर आप देख पा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर है।
आपके लिए क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये कौन कौन सी सिटी से क्रॉस होती है, नेम द फॉलोइंग में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिब्रूगढ़ है, ठीक है, क्लोज वाली मैं आपको बता रहा हूँ, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, तरांग है, ठीक है, बरपेटा है, ठीक है, गोलपारा है, और इधर धुबरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये मैप में। 11 पॉइंट देखते हैं। अभी घड़ियाल की न्यूज़ थी अवेलेबल। ब्रह्मपुत्रा लून फीमेल घड़ियाल लॉन्ग वेट फॉर अ मेट कुड एंड सून। तो ये घड़ियाल के बारे में न्यूज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि IUCN स्टेटस इसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इसलिए। तो बहुत न्यूज़ में क्या थी कि बहुत समय से ये हमें जानकारी नहीं थी, कुछ ईयर से हमें जानकारी नहीं थी ब्रह्मपुत्रा रिवर्स में भी घड़ियाल है या नहीं, ठीक है। पर ये बहुत 90s तक तो नहीं पता थी, पर बाद में ये दोबारा 2021 में ये दोबारा से देखने को मिली थी, और अभी ये न्यूज़ में भी है। तो घड़ियाल के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। घड़ियाल नोन एज गैवियल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, ठीक है, ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। इनका नाम घड़ियाल क्योंकि अडल्ट हैव डिस्टिंक्ट बॉस एट द एंड ऑफ द स्नाउट, यानी इनकी जो चोंच रहती है आगे में, जैसे उसमें आपको दिखा दूंगा स्नाउट किसे कहते हैं, उस पर ये अर्थन पोट यानी घड़ा जो रहती है उस टाइप की वो रिसेंबल, यानी उस टाइप की वो देखने में लगती है, इसलिए उसे जो दिखती है उसे घड़ा बोला जाता है, इसलिए इसका नाम घड़ियाल है, ठीक है। हमारे लिए स्टेटस जानना ज़रूरी है। तो IUCN स्टेटस है इसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, तो ठीक है। साइट्स क्या, ये इंटरनेशनल बॉडी है, इस पर सेपरेट वीडियो मैं आपके लेवल रिसेंटली अभी तो अपलोड नहीं किया, पर मैं उसे कर दूंगा। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की ये जो IUCN की स्टेटस रहती है, तो IUCN के बारे में भी मैं वीडियो सेपरेट बना के अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए घड़ियाल की इमेज है। तो ये जो स्नाउट है, थोथून जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो ये अर्थन पोर्ट जैसी रिसेंबल करती है, इसलिए इसका नाम घड़ियाल है, ठीक है। ये फिश ईटर है, इसलिए आप इसकी टीथ देख सकती हैं शार्प है। तो थोड़ी सी और जानकारी, ये कहाँ कहाँ मिलती है, इंदस रिवर में मिलती है, गंगा रिवर में मिलती है, चंबल रिवर में मिलती है, और अभी ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी, जैसे न्यूज़ में है कवर्ड, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी मिलती है। इनकी एक सेंचुरी भी है, नेशनल चंबल सेंचुरी या नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड का है, चंबल रिवर पे है और ट्राई पॉइंट पे, ठीक है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में है, ये ट्राई पॉइंट है, वहाँ पे है ये, ठीक है। और हम देखने की जानकारी और क्या अवेलेबल है हमारे लिए कि ये इंदस रिवर जो पाकिस्तान में फ्लो होती है उसमें भी मिलती है, और इरावदी रिवर म्यांमार है उसमें भी मिलती है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मैंने और क्वेश्चन फ्रेम करके रखा हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि IUCN स्टेटस मगर क्रोकोडाइल और सी वाटर क्रोकोडाइल की क्या है, ठीक है। तो आप इसकी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। सॉरी। तो चलिए देखते हैं सेकंड जो न्यूज़ है उसमें क्या हमारे लिए अवेलेबल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अवेलेबल थी। तो मिथुन फाइनेंस सेलेक्टेड फॉर फिनेंस इज सेलेक्टेड फॉर FATF रिपोर्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि FATF क्या है, वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और इस पर अभी तक UPSC ने तो नहीं पूछा क्वेश्चन, पर ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। तो ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया है, वो G7 जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, और ये 1989 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। ये डेवलप करती है पॉलिसीज़ कॉम्बैट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और या टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी उसे ख़त्म करने के लिए ये FATF रिकमेंडेशन देती है, राइट। तो अब FATF की सेक्रेटरीट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली होस्टेड एट OECD। तो OECD में इसकी जो मीटिंग्स जो रहती है FATF की, वो होस्टेड वहाँ की जाती है, ठीक है। जबकि OECD और FATF ये दोनों अलग बॉडी है, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर्स मैं आपको बता दूँ पेरिस में, ठीक है। ये फॉर्म्ड हुई थी 1898। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये ब्लैक लिस्ट ये रिलीज़ करती है, ठीक है। और करेंटली ब्लैक लिस्ट
कौन कौन सी नेशन है उसमें, वो उसे देख लेते हैं। ब्लैक लिस्ट मतलब क्या है, जो कंट्री अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छी काम नहीं कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फाइनेंसिंग में, या उसे बंद नहीं कर रही है या कुछ एक्शन ऐसे नहीं ले रही है, तो उसे ये सेपरेट एक ब्लैक लिस्ट होती है, उसमें वो नेशंस को रख देती है। ठीक है, तो करेंटली क्या 2024 में कौन कौन से नेशन ब्लैक लिस्ट में है? ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार है। ठीक है, तो ये तीनों नेशंस को आप याद कर सकते हैं। वैसे अगर लेटर ऑन अगर कुछ न्यूज़ में अगर चेंजेस होती हैं तो वो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार FATF को एक बार दोबारा गूगल करके आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, 13th न्यूज़ देखते हैं। GST इज स्टिल फार फ्रॉम सिंपल फॉर्मर, सी यानी CEA सुब्रमण्यम ने कहा। ठीक है, तो अब GST के बारे में देखते हैं, और GST हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कवर थी, वो GST काउंसिल थी। ठीक है, तो सबसे पहले GST के बारे में देख लेते हैं। GST को कब लाई गई थी और किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये 2016 में लाई गई थी, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। GST यानी क्या? गुड सर्विस टैक्स रिजीम है, जो फोर्स हुई थी 2016 में। ठीक है, ये 122 अमेंडमेंट पास हुई थी बोथ हाउस में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाई गई थी वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। ठीक है, अब ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए रहती है? अब पॉलिसीज़ जो भी जो हमारी टैक्सेस है उसकी पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए, रूल्स और रेगुलेट करने के लिए ये, ताकि आप जो GST गुड एंड सर्विस टैक्स सिस्टम है वो कंट्री में अच्छे से वर्क कर पाए, तो उसके लिए लाई गई थी। और ये GST काउंसिल जो है ये फोरम है दोनों सेंटर और स्टेट्स की। ठीक है, सेंटर स्टेट्स दोनों इसमें मेंबर्स रहते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि अमेंडमेंट से बनी है, और इसे सेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और ये क्या, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल की एक्ट्स आर्टिकल से की जाती है? तो 279A1 से। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन रहते हैं, चेयरमैन कौन रहते हैं GST काउंसिल के? वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, 14th न्यूज़ देखते हैं, पोर्ट कंजेक्शन के बारे में, यानी बहुत ज़्यादा अभी क्राउड हो चुकी है पोर्ट पे, तो देखते हैं कि मेजर और माइनर हमारी इंडिया के सी पोर्ट्स कौन कौन से है, वो ये न्यूज़ से इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में हल्दिया है। ठीक है, ये रेड वाली जो है इसे आपको याद रखना है कि मेजर है। ठीक है, तो मेन तो मेजर ही है, वही हमें देखना है। तो हल्दिया है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में प्रदीप है, विशाखापट्टनम, फिर आंध्र प्रदेश में आप विशाखापट्टनम देख सकते हैं, फिर चेन्नई पोर्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, तमिलनाडु में आप टिटुकोरिन में ये देख सकते हैं पोर्ट, मेजर पोर्ट है। फिर मैंगलुरु में है। ठीक है, फिर पणजी गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ये कंडला में है, ठीक है, गुजरात में। तो ये कुछ मेजर पोर्ट्स है जो हमें याद होनी चाहिए या जो हमें पता होनी चाहिए। 15th न्यूज़ देखते हैं। अभी फिलीपीन होप टू साइन की डिफेंस अग्रीमेंट विद जापान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फिलीपीन और जापान ये दोनों कंट्री टाई कर रही हैं अभी एग्रीमेंट डिफेंस की। वैसे क्यों कर रही हैं? तो आपको पता होगा कि ये साउथ चाइना और अभी फिलीपींस में भी कुछ इश्यूज रही हैं, राइट, कुछ समय से, ये जो साउथ चाइना सी है इसको लेके। तो चाइना का क्या कहना है कि ये चाइना ने एक हिस्टोरिकली एक 9 डैश लाइन है, जो जैसा कि मैंने अभी ये ड्रॉ किया, तो ये 9 डैश लाइन जो है, तो चाइना का कहना है कि ये साउथ चाइना सी जो है ये पूरे जो एरिया ये इनके कंट्रोल्ड में है, अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, ये इनका पार्ट है ये सी। और दूसरी जो कंट्री है वो अपनी सी की जो वेसल्स है या आर्मी, सॉरी, जो भी नेवीज रहेंगे वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती है। तो इसी पे फिलीपींस ने अपनी कुछ बात जताई थी कि ये सी जो है ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट दोनों नेशन के लिए, तो और फिलीपीन चाहती थी कि वो इस सी को यूज़ करे ताकि उनकी जो ट्रेड्स हैं वो ईज़िली ट्रेड कर पाए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर यही ब्लॉक हो जाती है तो फिर फिलीपींस को ऐसे घूम के अगर इंडिया जाना हो तो बहुत लंबी सी रूट हो जाएगी, राइट, जो उनकी इकोनॉमी को कॉस्ट करेगी। 16th न्यूज़ देखते हैं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है।
इसराइल टू सेंड डेलीगेशन फॉर गाज़ा होस्टेज नेगोशिएशन। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसराइल और दूसरी ये गाज़ा। तो गाज़ा के बारे में मैंने आपको पहले भी पास्ट न्यूज़ में बताया हुआ था, न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि क्यों ये गाज़ा इम्पॉर्टेंट है और इसराइल की लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गाज़ा। गाज़ा ये ये वाली जो एरिया है ये कैप्चर की गई है, जो इस्लामिस्ट जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने इसे कैप्चर किया हुआ। ठीक है, और ये वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टीनियन के थ्रू द्वारा ये कैप्चर की गई है। अब हम देखते हैं इसराइल कौन कौन सी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो लेबनान से करती है, सीरिया से करती है, जॉर्डन से करती है, इजिप्ट से करती है। ठीक है, और ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गोलान हाइट्स, यूपीएससी ने पूछा हुआ। गोलान हाइट्स ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे है। ठीक है, ये भी डिस्प्यूटेड ही एरिया है, पर यहाँ इसकी लोकेशन है ये। और ये कुछ और लेक्स हैं, तो सी ऑफ गलीली है यहाँ पे डेड सी है, और ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है। 17th पॉइंट देखते हैं जो न्यूज़ में हमारे लिए कवर थी। तो हिजबुल्ला फायर्स ओवर 200 रॉकेट्स इनटू इसराइल। ठीक है, तो अब हिजबुल्ला देखते हैं। तो हिजबुल्ला क्या है? ये लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, और या मिलिट्री ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, जो 1982 में आई थी। और ये कैसे ये ग्रुप की जन्म हुई है? इसराइल जब इन्वेजन कर रही थी लेबनान पे, तब ये हिजबुल्ला पार्टी जो है, जिन्हें पार्टी ऑफ गॉड बोला जाता है, उनकी ये क्रिएशन हुई थी। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि ये हिजबुल्ला जो ग्रुप्स है ये किस कंट्री से रिलेटेड हो, तो ये लेबनान से है। तो मैप में आप देख सकते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसराइल के बॉर्डर है, राइट। और यहाँ पे ये लेबनान कंट्री है, और यहाँ पे हिजबुल्ला जो ग्रुप्स है वो यहाँ पे एक्टिव है। अब लेबनान की जैसे कि अगर बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि लेबनान की जो ये बाउंड्रीज हैं वो सी से भी, मेडिटेरियन सी से अटैच्ड है। ठीक है, सीरिया से है और इसराइल से भी है, बाकी और भी नेशन से है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार गूगल ज़रूर करें। 18th न्यूज़ जो हमारे लिए अवेलेबल है उसे देखते हैं। और ये न्यूज़ की लास्ट न्यूज़पेपर की लास्ट जो करंट अफेयर पॉइंट है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कवर्ड की गई थी। तो 18 पॉइंट क्या है अभी? व्हाट इज़ न्यूज़? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी चल रही है तेहरान, ईरान में। ठीक है, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? ये न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हमारे लिए ज़रूरी है ईरान की लोकेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है ईरान। ठीक है, अब ईरान की किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान से होती है, अफ़गानिस्तान से होती है, तुर्कमेनिस्तान से होती है। ठीक है, अजरबैजान से होती है, यहाँ टर्की से होती है, इराक से होती है। ठीक है, और ये पर्शियन गल्फ़, इधर आप देख सकते हैं वाटर बॉडी जो ये पर्शियन गल्फ़ है। तो ये मैप के बेसिस पे ये इम्पोर्टेंट थी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिली होगी आज की न्यूज़ में। और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी मैंने कवर करी और सारी ही मैंने कवर कर ली, कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं या अगर मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।